वेनम 3 के ट्रेलर को देखने के बाद काफ़ी सारी कंफ्यूजन होती जा रही है कि इस मूवी का विलन होने कौन वाला है, क्योंकि इसके ट्रेलर को देखने के बाद अंदाज़ा लगाना पॉसिबल ही नहीं है कि इस मूवी का मेन विलन है कौन, क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो बेसिकली अपने वेनम को मारने आ रहे हैं। काफ़ी सारे मोस्टर दिखाए गए हैं, सिम्बियोट दिखाए गए हैं। तो आखिरकार इस मूवी का विलन होने कौन वाला है, तो बेसिकली एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो नंबर 1 प्रॉब्ली छोटा मोटा विलन बन सकता है, मतलब इसका छोटा पार्ट हो सकता है विलन का इस मूवी के अंदर, वो ये कैरेक्टर है जिसको हम मोडो का वेरिएंट भी कह सकते हैं। और ये है कौन, तो कॉमिक्स के अंदर यही सेम कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है ओवरट्रेयर। तो ये बेसिकली कॉमिक्स के अंदर जो विलन जेल से भाग जाते हैं उनको पकड़ के वापस लाने के काम करता है, और इसके पास एक टीम होती है जिसका नाम होता है जूरी। इस टीम के पास अपने आयरन मैन का टैग रहता है जिसकी वजह से ये विलन को आराम से पकड़ते हैं। तो इस ट्रेलर के अंदर हम जितनी भी एक कमांडो टाइप टीम को देख सकते हैं जिनके पास हाई लेवल की गैजेट है, तो ये और कोई नहीं जूरी होने वाली है जो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग काम करती है। अब बेसिकली वेनम को मारता क्यों है कॉमिक्स के अंदर, तो कॉमिक्स के अंदर एक इवेंट के दौरान जो अपना वेनम है वो इसकी वाइफ को गलती से मार देता है, उसके पेट में बच्चा भी होता है, जिसके गुस्से में ये बेसिकली अपने वेनम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस वेनम को मार नहीं पाता, जिसके दौरान वो स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसी की वजह से वेनम यहाँ पे आया है। और कहीं ना कहीं ये सेम प्लॉट हम इस मूवी के अंदर देख सकते हैं, जिसमें बेसिकली ट्रेलर के अंदर आराम से हम देख सकते हैं कि ये जितने भी सिम्बियोट्स और अपने वेनम को मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि पूरे यूनिवर्स के अंदर हम अकेले नहीं है और जो सिम्बियोट है ये अर्थ की स्पीसीज को मिटाने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये वेनम को और जितने भी सिम्बियोट है उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2 ये मोस्टर जब से हमें दिखाया गया है तो ये है कौन, तो बेसिकली इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि इस मॉन्स्टर को देख के अपने वेनम को फट गई है। तो ये मॉन्स्टर और कोई नहीं जेनोफेसिस है जो कॉमिक्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये बेसिकली अपने सिम्बियोट और उसके होस्ट को खाने का काम करता है, क्योंकि जो सिम्बियोट जिस होस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा देर रहता है अच्छा खासा पौष्टिक आहार बन जाता है इन जेनोफेसिस के लिए। और बताया जाता है कि जो होस्ट से ज़्यादा देर सिम्बियोट को कैरी करता है या होस्ट बना रहता है, तो वो जो होस्ट होता है वो परफेक्ट पौष्टिक परफेक्ट पावर रहता है इन जेनोफेसिस के लिए, जिसकी वजह से ये जो जेनोफेसिस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और इस ट्रेलर के अंदर हम आराम से नोटिस भी कर सकते हैं कि अपना जो ये मॉन्स्टर है ये अपने वेनम को खाने की कोशिश कर रहा है, और प्रॉब्ली हमें ये दिखाया जाएगा कि जो ये मेटेओर के थ्रू जितने भी सिम्बियोट अपने वेनम को मारने आ रहे हैं तो उनका पीछे करते करते ये जेनोफेसिस भी आए हैं ताकि उनको खा सके। अब नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो है बेसिकली टॉक्सिक। तो इस सीन के अंदर हम डिटेक्टिव मॉलिगन को देख सकते हैं जो बेसिकली चैम्बर बंद है, और बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर हमें टॉक्सिक देखने को मिलेगा। तो जो कॉमिक्स के अंदर जो डिटेक्टिव मॉलिगन होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक ही रहता है, और टॉक्सिक बेसिकली अपने गार्नेज का बच्चा है और मतलब अपने वेनम को पोता है। तो वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमने देखा था कि अपने डिटेक्टिव मॉलिगन के अंदर एक सिम्बियोट पैदा हो रहा है, और ये और कोई नहीं टॉक्सिक है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये मेन विलन हो सकता है, लेकिन कॉमिक्स के अंदर ये टॉक्सिक है, ये एक एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर है जो बेसिकली कई बार अपने वेनम की मदद कर सकता है। तो प्रॉब्ली हमें एंड की फाइट के अंदर दिखाया जा सकता है कि वेनम 3 के अंदर जहाँ पे अपने जितने भी सिम्बियोट है वो अपने वेनम को मारने की कोशिश कर रहे होंगे, तो अपने जो टॉक्सिक है वो आके अपने वेनम की मदद करेगा और जेनोफेसिस और जितने भी सिम्बियोट है उनको मारेगा। नंबर 4 एंड लास्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन जो इस मूवी के अंदर थोड़ी देर के लिए अपेयर होगा, लेकिन वो बहुत तगड़ी हाइप क्रिएट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ अपने नल की। तो इस मूवी के अंदर हमें बताया गया कि जो सिम्बियोट थे जो अपने वेनम की स्पीसीज है वो आ रहे हैं अपने वेनम को मारने, तो इन सिम्बियोट को कंट्रोल कौन करता है, तो बेसिकली कॉमिक्स के अंदर नल नाम का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल विलन है जो जितने भी सिम्बियोट है उनको क्रिएट करा है, और वो गॉड ऑफ सिम्बियोट है और जितनी भी डार्कनेस है उस पर राज करता है। तो प्रॉब्ली इसका हिंट या इसको छोटी मोटी क्लिप हमें इस मूवी के एंड प्लॉट या मीड टू क्रेडिट सीन के अंदर दिखाया जाएगा, जहाँ पे बताया जाएगा कि इन सब के पीछे और किसी का हाथ नहीं, अपने नल का हाथ है। तो नल ने अपने सभी सिम्बियोट को वेनम को मारने क्यों भेजा है, तो वेनम 1 के अंदर हमने देखा था कि 3 सिम्बियोट आए थे अर्थ के ऊपर, जिसमें से वेनम ही बचा है। तो प्रॉब्ली जो वेनम है वो हाइप माइंड से डिस्कनेक्टेड हो गया है, जिसकी पनिशमेंट के अपने नल ने सिम्बियोट को भेजा है इसको मारने, ताकि उसका डर सिम्बियोट में कायम रह सके, क्योंकि जो जितने भी सिम्बियोट होते हैं वो हाइप माइंड से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको अपना कंट्रोल कर जो कंट्रोल करता है अपना नल। तो जिसकी वजह से जो जितने भी सिम्बियोट है वो नल के कंट्रोल में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइप माइंड से डिस्कनेक्टेड होने की वजह से
या फिर जब हमने वेनम 2 एंडिंग प्लॉट में देखा था कि अपना जो वेनम है वो अपना पास दिखा रहा होता है, तो उसी के दौरान कहीं ना कहीं अपने नल को अपने वेनम की लोकेशन पता चल गई होगी, जिसकी वजह से उसको सबक सिखाने के लिए उसने सभी सिम्बियोट को भेजा होगा। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये 4 कैरेक्टर इस मूवी के मेन विलन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ और कमेंट में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।